हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे, है ना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अभी हरियाणा इलेक्शन की चर्चा करेंगे। अभी अभी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं हरियाणा और जे.एंड.के अंदर, है ना। तो कांग्रेस ने एक नया आरोप लगाया है। बेसिकली हो क्या रहा था, सारे एग्जिट पोल और जो माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ था। वोट भी उनको अच्छी खासी मिली हैं, थोड़ा ही फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस की वोट शेयर के अंदर, है ना, पॉइंट्स में फ़र्क है। मगर सारी बाजी पलट गई है। जो बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस जो है वो पीछे छूट गई है ना। 38 के आसपास, 39 सीट्स आई है, जबकि बीजेपी की 49 सीट्स के आसपास आई है। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, हर बार इलेक्शन के बाद कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो इस बार जो कंट्रोवर्सी आई है वो क्या आई है कि ईवीएम जो है वो 99% चार्ज थी। अब ये होता क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। मतलब 99, जब हम लोग, मैं दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व था। वोटिंग के अंदर भी, जब वोटिंग के लिए हम लोग बूथ पे जाते हैं, जो आप वोट डालने जाते होगे तो जो बंदे बैठे रहते हैं उन्हीं में से हम लोग, मैं भी उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व था, जो मशीनें वगैरह ले जाके बूथ सेटअप करते हैं जहाँ पे उस इलाके के लोग आके वोट डालते हैं। आकर के हम उन मशीनों को सील करते हैं। सारा प्रोसेस मैं आपको अभी समझाऊंगा। और काउंटिंग में भी था, जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी 8 तारीख को, है ना। तो ये शिवखेड़ा जी हैं, कांग्रेस के जो पत्रकार हैं, उन्हीं का ये आरोप है। बेसिकली उनका क्या है, सभी का कांग्रेस का तो है ही, कह ही रही है कि भैया 99% चार्ज कैसे थी। तो अभी उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये कल का न्यूज़पेपर है जिसमें ये कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम है, कोई 20 सीटों पर उनकी गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हैरान है, हैरान तो सब है, बीजेपी वाले भी हैरान है कि भाई उनकी, वो खुद नहीं मान रहे थे उनकी इतनी सीटें आ जाएंगी, और आई हैं सीटें। तो ये पहले तो इन चीज़ों को समझते हैं, होता क्या है ना, कहाँ से गड़बड़ होने के चांस हैं या क्या हुआ है। तो जो आप लोग जिन दो चीज़ों को देखते हो ना, वो ये दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं आप लोगों का जिससे पाला पड़ता है, वो एक तो ये होती है, आप मेनली इसी को यूज़ करते हो, है ना। यहाँ पे सिंबल बने हुए रहते हैं कैंडिडेट्स के, एक लाइन के अंदर एक सिंबल रहता है, बीजेपी का, कांग्रेस का। और ये ब्लू वाला बटन आपको दबाना होता है। इसको जो है बैलेट यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेट यूनिट। आप इससे दबाते हैं, फिर उसी के साथ में एक ये मशीन रखी हुई रहती है, जो बाद में इलेक्शन कमीशन ने जोड़ी थी। पहले सिर्फ यही दो यूनिट्स होती थी, एक ये और एक ये। फिर बाद में बोला कि नहीं भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि जिसका हम वोट दे रहे हैं उसी को वोट जा भी रहा है या नहीं जा रहा है ना। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे मान लो बीजेपी की पर्ची लगी हुई है, मैं इसको हटा करके यहाँ कांग्रेस की लगा दूँ, जहाँ कांग्रेस की लगी वहाँ बीजेपी की लगा दूँ, तो लोगों को तो वो रहेगा ना, कोई कांग्रेस का डाल रहा है, वोट जा रहा होगा बीजेपी को। बहुत सिंपल हो सकता था। तो उसके बाद ये जो है यहाँ पे एक वीवीपैट करके एक मशीन जोड़ी गई। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ दे सकते हो, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका नाम होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने बटन क्लिक किया यहाँ पे, तो ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, इसके ऊपर एक पर्ची आती है। पर्ची के ऊपर उस पार्टी का सिंबल बना हुआ रहता है। जैसे कमल का फूल हो गया, हाथ का निशान हो गया, झाड़ू हो गया आम आदमी पार्टी की। वो 7 सेकंड तक रहती है। जैसे ही आपने इसमें वोट डाला, आप इसमें अपने देख सकते हो कि पर्ची उसी पार्टी की कट रही है या नहीं। वो पर्ची यहाँ 7 सेकंड रह करके कट करके नीचे एक यहाँ बॉक्स होता है, उसके अंदर चली जाती है। तो ये बाद में जोड़ा था इलेक्शन कमीशन ने, इनिशियल में नहीं था। इनिशियल मतलब 15-20 साल हो गए, इतना जल्दी में नहीं। ये जो है, ये इसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। बेसिकली ये दोनों मशीनें जो हैं इससे जुड़ी हुई रहती हैं, है ना। इससे आपका कोई मतलब नहीं रहता। ये हम लोग ऑपरेट करते हैं, हमारा एक बंदा बैठा हुआ रहता है, जो यहाँ से ब्लू वाला जो बटन है इसको दबाता है। और उसके बाद ही आप यहाँ पे वोटिंग कर सकते हो। अगर वो नहीं दबाएगा तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। उसको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो इसको नहीं दबाएगा। और ये हमें इसके बारे में हम जानेंगे। मेनली ये इसका कंप्यूटर है, ये इसका सीपीयू, आप ये मान सकते हो। ये कीबोर्ड हो गया और ये आपका प्रिंटर मान लो इसको। तो ये इसका सीपीयू है, सारा इसके अंदर रहता है। दूसरा क्या होता है कि ये तीनों यूनिट आपस में जुड़ी होती है, मगर ये ना इंटरनेट से जुड़ी होती है, ना वाईफाई से, ना ब्लूटूथ, कुछ भी इनके अंदर ऐसी दूसरी चीज़ नहीं होती है। चलो अभी आगे चलते हैं। जो आपने जितनी भी वोट दी है, सारा डाटा इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। इससे हम टोटल भी, ये इधर वाला जो बटन है ये आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो है हम टोटल भी काउंट कर लेते हैं। वो हर 1-2 घंटे में हमसे पूछते रहते हैं, मीडिया को बताने के लिए, इस घंटे में कितनी वोटिंग हुई, अब तक कितनी वोटिंग होगी। तो हम इस बटन को प्रेस करते हैं और बता देते हैं कि भाई टोटल वोट अभी तक जो है 200 पड़ गए हैं, 300 पड़ गए हैं, जो भी है हर घंटे के हिसाब से। तो टोटल हम कभी भी इसका चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ अभी अच्छे से दिखाई दे रही होगी, है ना। ये तो ऐसे ही सिंबल लगा रखे हैं, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मशीन निकाली हुई है। बेसिकली आपको ये वाले बटन दबाने होते हैं ना। और ये वो स्क्रीन है जिस पे आपको अच्छे से दिखाई देता है, पर्ची आती है, यहाँ पे अंदर एक लाइट जलती है, आपको दिखाई देता है आपने किसका वोट डाला है। और ये सारी मशीनें जो हैं इससे कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होती हैं। तो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन हम इस कंट्रोल यूनिट ही हमारे पास आती है, और इसी से हम रिजल्ट का पता करते हैं। अब ये देखो, जैसे वोटिंग कंप्लीट होगी ना, उसके बाद ये सारी मशीनें जो होती हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है किसी कॉलेज में, या किसी, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट नहीं बेसिक से उस टाइम। ये जो डीसी वगैरह होते हैं, जो आईएएस अफसर्स होते हैं, एसडीएम डीसी होते हैं, उनके अंडर सारा
सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो इस टाइप से कोई एक क्लासरूम ही है, ये देख रहे हो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, कोई कॉलेज हो गया, कोई स्कूल हो गया, तो वो कोई एक रूम वो ढूंढ लेते हैं जो थोड़ा ठीक सा रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग रूम बना लेते हैं, और सारे जो मशीनें होती हैं वोटिंग के बाद यहाँ ला करके स्टोर कर दी जाती हैं, है ना, बूथ के वाइज। तो अभी अगले दिन क्या होता है जब हमें वोटिंग काउंट, ये तो अब तक का प्रोसेस हो गया जब तक हमने वोटिंग होगी है ना। अब उससे आगे क्या होता है ये देखते हैं। अब ये देखो, ये रिजल्ट काउंट हो रहा है यहाँ पे। तो उस दिन जो है हमारे पास सिर्फ ये मशीन आती है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, अब ये देखो, जब भी, अब थोड़ा सा इस काउंट, पहले उस प्रोसेस को समझते हैं। जिस दिन वोटिंग स्टार्ट होती है उस दिन सुबह सुबह हमारे पास एजेंट आ जाते हैं। एजेंट क्या होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक एक बंदा उन्होंने नॉमिनेट कर रखा है, भाई बीजेपी के ये 2 बंदे हैं, कांग्रेस के 2 बंदे हैं, आम आदमी पार्टी के 2 बंदे हैं, जेजेपी या जो भी दूसरी पार्टीज है उनका एक एक या 2 2 बंदे हैं। सुबह वो लोग बंदे आते हैं, सुबह वो लोग 5:30 बजे हमारे पास आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर के उनको सबसे पहले हम वोटिंग कराते हैं। वोटिंग मतलब उसको मॉक पोल बोलते हैं। मॉक पोल का मतलब होता है 50 वोट डालने होंगे, तो एक कोई भी कैंडिडेट यहाँ खड़ा होकर के अपनी पार्टी को वोट डालेगा, वो यहाँ देख लेगा हाँ पर्ची ठीक है। इससे क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता है, भाई जो भी, ऐसा तो नहीं, आप पहले आप चेक कर लो, है ना, वोटर तो बाद में आएंगे, पहले आप अपना सेटिस्फेक्शन कर लो कि मशीनें ठीक है, आप जिसको वोट डाल रहे हो उसी की पर्ची यहाँ पे आ रही है। तो कहते हैं ठीक है, 50 वोट डल के 5:30 बजे सुबह ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। 50 वोट डलने के बाद उनको इस मशीन के अंदर एक यहाँ छोटा सा वो रहता है, डब्बा रहता है, ये पर्चियाँ कट कट के उसमें चली जाती हैं। उसके बाद हम इन पर्चियों को निकालते हैं और मिलाते हैं कि भाई, एक बंदा नोट भी करता रहता है पेपर पेन से कि किस पार्टी, कौन सा बटन दबाया गया, किस पार्टी को कितने वोट डाले गए। ये वोटिंग से पहले की प्रक्रिया है, सुबह सुबह जो हम लोग करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से पर्चियाँ निकाली जाती हैं, उन पर्चियों को उस पेज से मिलान करते हैं कि हाँ देख लो भाई, बीजेपी को इतने वोट डाले थे, कांग्रेस को इतने डाले थे, इसको इतने डाले थे, पर्चियाँ भी उन्हीं की कट के गिरी हैं। उसके बाद हम इन सारी मशीन्स को सील कर देते हैं। एक ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इधर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर से भी मशीन को सील कर दिया जाता है। ये मशीन भी, जो इसका डब्बा होता है जिसके अंदर से वो भी पर्चियाँ निकलती हैं, उसको भी सील कर दिया जाता है। तो ये सारी सील उनके सामने होती हैं। सारी सील्स पे सील क्या होती है, एक धागा बांधा, उसके ऊपर एक पेपर का टैग लगाया, और वहाँ पे वैक्स या जिसे लाख बोलते हैं आप, रेड से कलर की होती है, उसको पिघला करके और एक स्टैंप दी गई होती है। उस स्टैंप से, उसको स्टैंप क्या होती है आप समझते हो ना, जो ठप्पा लगाने के लिए होती है, मेटल की एक स्टैंप रहती है, उस स्टैंप से उसको पंचिंग कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। अब वो पहले तोड़नी पड़ेगी सील, तभी ये मशीन खुल पाएगी, ठीक है ना। उनके सामने ये सीलिंग होती है, उनके हर एक सील के ऊपर उनके पेपर, जो स्लिप जो हम लगाते हैं, एड्रेस टैग उसे बोलते हैं, या सील जो लगाते हैं, उस पर उन एजेंट्स के साइन लिए जाते हैं। और जब हम वोटिंग काउंटिंग करते हैं तब भी उस, ये देखो, ये यहाँ पे वही आपको, ये वो सील है, ये धागे से यहाँ बंधी हुई है, जब तक ये धागा टूटेगा नहीं तो ये खुलेगा नहीं। ऐसे ये वाला जो डब्बा है, ये जो ये ढक्कन है, ये अभी खोल रखा है ना, वरना ये बंद पोजीशन में रहता है। तो इसकी भी सीलिंग करते हैं, यहाँ भी एक सीलिंग रहती है। तो इन सब पे उन एजेंट्स के साइन होते हैं, और जब ये वोट काउंटिंग के लिए हमारे पास ये मशीन आती है, उस टाइम पे हम उनके सामने ये सील तोड़ते हैं कि भाई ये देख लो लगी हुई थी सील, और उन सील को अच्छे से हम दोबारा से इस डब्बे के अंदर डाल देते हैं। ये इस बॉक्स के अंदर आती है, बॉक्स भी, ये इस बॉक्स के अंदर आती है, जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग सील करते हैं। उस पर भी उनके साइन लेते हैं, हर जगह उनके साइन लेते हैं। तो जिस दिन ये आती है उस दिन हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना होता। ये मशीन जैसे ही आई, मैंने सील काटी, उनके सामने ही सील कटती है। अब ये देखो उनके सामने कैसे होता है, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। हाँ, ये एक्चुअल यहाँ पे जो काउंटिंग हो रही है आपको दिखाई दे रहा है ना। तो एक जाली सी, इस टाइप की जाली लगी हुई रहती है, इस टाइप की जो है ये जाली लगी हुई रहती है। बाहर पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट बैठे हुए हैं, और ये अपना, इनके पास भी वो जितने हम वोट पड़े होते हैं ना, टोटल वोट पड़े होते हैं, एक पेज इनको भी दिया जाता है एजेंट्स को। जितने भी एजेंट्स होते हैं सबको एक एक कॉपी, एक फॉर्म C17 बोला जाता है, उसकी कॉपी इनके पास दे दी जाती है। और इलेक्ट्रल रोल भी इनके पास रहता है, कितने वोटर हैं इनके एरिया के अंदर। तो जब जैसे अभी इसने, इस कर्मचारी ने क्या किया, ये जो ये वो मशीन डब्बा खोल दिया, इसका सील काट दिया, उसके बाद ये इस टाइप से रिजल्ट दिखाता है कि इन सबको ये रिजल्ट दिखाई दे। यहाँ बैठ के ये अपना जोड़ते रहते हैं, इस बूथ पे हमें इतने वोट मिले, इस बूथ पे हमें इतने वोट मिले, इस टाइप से इनको सब दिखाई देता है। तो सारी प्रक्रिया इनके सामने ही होती है, कोई ऐसा छिपे कमरे में। बस ये है कि मशीन स्टोर कर दी जाती है, जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होती है उस दिन ये मशीनें वहाँ से दोबारा निकाल ली जाती हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है। यही जैसे अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, कैंडिडेट 3 को कितने वोट मिले, यहाँ पे स्क्रीन होती है, ये दिख रहा है स्क्रीन आपको, कैंडिडेट 3 को कितने वोट मिले, 0 वोट मिले। ऐसे ही बहुत सारी मशीनें थी जिनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को 0 भी वोट मिले थे, ना। कईयों में तो नोटा को ज़्यादा मिले थे और कैंडिडेट्स को कम वोट मिले थे। तो ये सील वगैरह काट के फिर ये जो ये बटन है ना, ये येलो वाला, इसको रिजल्ट बटन बोलते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी। रिजल्ट दिखाने से पहले 2-3 चीज़ें दिखाती है। इसका यहाँ पे एक इसका नंबर लिखा हुआ रहता है कि इस मशीन का नंबर क्या है, स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। इसकी बैटरी परसेंटेज क्या है। तो इस बार जो मेन मुद्दा उठाया जा रहा है ना, वो यही उठाया जा रहा है कि 99% बैटरीज थी, और ये एकदम सही भी है। मैंने भी कई मशीनें, मैंने 18 मशीनें जो थी वो मेरे पास काउंटिंग के लिए आई थी, और उनमें 3-4 के अंदर, बल्कि हाँ 3-4 मशीनों के अंदर
अच्छे से मैंने काउंटिंग करके रखी तो नहीं है, मगर कई मशीनों में हमने भी देखा कि 99% बैटरी थी, अभी भी उसकी बाकी थी। तो बड़ी हैरानी हुई कि भाई इतना पूरा दिन जो है मशीन वहाँ काम में भी लगी रही। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उससे पहले भी हमने चेक की, सुबह तो 5:30 से लेकर और शाम के 7 बजे तक जो है मशीनें चालू ही थी, और फिर भी इसकी बैटरी जो है 99% बाकी थी, पहले से रखी भी हुई थी। ऐसा तो है नहीं बैटरी चेंज, बैटरी को भी वो सील करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि बैटरी चेंज कर दी गई हो बीच में। तो ये तो जब हमने मशीन को ऑन किया तो हमारे में भी ये था, यार अभी तक 99% बैटरी, ऐसी कौन सी बैटरी इन्होंने, बेल बेल जो कंपनी है ना, अपनी गवर्नमेंट कंपनी है, उसी ने ये मशीन डिवाइस की है, ऐसी कौन सी बैटरी लगा दी कि भाई ऐसे। और वैसे भी रखे रखे भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, आपका फ़ोन है 4 दिन आप यूज़ नहीं करोगे तब भी उसकी बैटरी कुछ परसेंटेज तो डाउन होगी होगी। तो 99% थी, ये कांग्रेस वाले एकदम सही बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये कहना कि गड़बड़ी हुई है, तो मैं तो नहीं इस चीज़ को मानता, क्योंकि सारी प्रक्रिया देखने में तो सीसीटीवी के अंडर रहता है हर चीज़ जो है, सबकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पे इस टाइप की बात हुई है। पर हाँ, 99% बैटरी थी, उन्होंने क्वेश्चन तो सही उठाया है, पर गड़बड़ी का मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं अंदाज़ा है। और नॉर्मली जितने बंदे आते हैं इन सबको, जैसे वोटिंग तो सबके सामने ही, काउंटिंग तो सबके सामने ही होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये सारे बैठे हुए, इनके सामने ही सारा काम होता है। ऐसा मैं कुछ छिपे में या अंदर बाहर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर वो उनकी बात सही है कि वो बैटरी 99% थी, है ना। वो इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्लाई देना चाहिए कि क्या है। इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई दे भी दिया है कि काउंटिंग से मतलब वोट कितने पड़े उससे बैटरी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ, कई मशीन्स के अंदर बैटरी कम भी हो जाती है, तो ये लोग, एक मास्टर ट्रेनर उनको बोला जाता है, वो अपनी जेबों में बैटरी लेके घूमते रहते हैं, वो फटाक से उस मशीन को खोल करके उसमें नई बैटरी लगा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है ना, क्योंकि हमें रिजल्ट को डिले नहीं करना होता। कईयों में डाउन भी थी, कईयों में मतलब मैक्सिमम में तो 74-76% इस टाइप की बैटरी थी, पर कुछ मशीन ऐसी ज़रूर थी जिसमें 99% थी। और ये ठीक है, वाजिब है, ये शक होना भी चाहिए भाई, फेयर प्ले होना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो जांच होनी चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये जिम्मेवारी चली जाती है। ये बात एकदम सही है, 99% बैटरी थी कुछ मशीनों की, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया, आप उसे देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।